परसेंट बाई मास बताए, परसेंट बाई वॉल्यूम बताए थे, है ना। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड एज परसेंट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। 20 ग्राम CO2 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट का वेट निकलेगा जी, डेंसिटी पता रहेगा तब निकलेगा। नाउ आज देखिएगा रिलेशन बिटवीन परसेंट बाय मास एंड परसेंट बाय वॉल्यूम। परसेंटेज बाय मास और परसेंटेज बाय वॉल्यूम में रिलेशन, ठीक है। देखो परसेंटेज बाय वॉल्यूम बराबर लिखे थे वेट ऑफ सॉल्यूट बाय, नहीं ठीक से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तुम लोग फ्रेम्ड हो जाता है ना कि पहले वेट बाय वेट बताए थे तो वही लिखेंगे। हाँ, आई इंटू 100। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर लिख सकते हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन बाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, लिख सकते हैं बताओ। तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट तो लिखा ही है, बाई वॉल्यूम की जगह वेट ऑफ सॉल्यूशन बटा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 लिख सकते हैं। देखिए ना, आप लोग कहिएगा तो लिखेंगे, नहीं कहिएगा तो नहीं लिखेंगे। क्या, अब जरा देखिए कि परसेंट वेट बाई वॉल्यूम बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट को अब स्मॉल w तो लिखते ही हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन को बड़ा W लिखते ही हैं, डेंसिटी को D लिखते ही हैं, ठीक है। तब जगह कम है तो लिख देते हैं छोटका W, छोटका W बड़का W बटा डेंसिटी इंटू 100। परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम बराबर छोटका W गुना डेंसिटी बाई वेट इंटू, देखते जाइएगा, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट बाई वेट गुना 100 गुना गुना डेंसिटी। ये किसका फॉर्मूला है कि नहीं है। छोटका W वेट ऑफ सॉल्यूट, बड़का W वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू परसेंटेज बाई मास का फॉर्मूला यही है। तो बताइए कि अब क्या लिख दें, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम बराबर परसेंटेज W बाई W इंटू डेंसिटी। क्लियर, रिलेशन मिल गया कि ना मिल गया।
कितना अच्छा तो रिलेशन मिला, परसेंटेज बाई वॉल्यूम बराबर परसेंटेज बाई मास गुना डेंसिटी, परसेंटेज बाई वॉल्यूम बराबर परसेंटेज बाई मास गुना डेंसिटी। ये पता रहे, ये पता है तो ये निकल जाएगा, डेंसिटी का गुना कर देंगे ये निकल जाएगा। ऐसा सवाल होगा पेपर में। कोई दिक्कत? इसको याद रखना है, ये बहुत जगह काम देगा। याद रखना इन द सेंस है कि जब मन करे तब डिराइव कर लेना है। 3 अक्षर 4 अक्षर तो लगभग करता है, यहीं से तो स्टार्ट हुआ। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बराबर वेट बटा डेंसिटी है ना, वॉल्यूम बराबर वेट बटा डेंसिटी, डेंसिटी ऊपर चल गया। ये तो अरे 100 लिखल होगा, तो ये W/W गुना 100 गुना डेंसिटी।
बढ़े आगे, बढ़ जाए। अब देखिए, मतलब कि हम लोग पढ़े यहाँ पे, मतलब कि बोलना ये चाह रहे हैं कि परसेंट बाई वॉल्यूम, परसेंट बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंट बाई मास इनटू डेंसिटी। यही लिखा हुआ ऊपर में जी, ये लिखे हम जानबूझ के ताकि आप लोग के दिमाग में वैसे भी जाए और ऐसे भी जाए। परसेंट बाई वॉल्यूम बराबर परसेंट बाई मास गुना डेंसिटी। ऊपर में भी यही लिखा हुआ है, लेकिन जगह कम छेका है ना, तो हो सकता है दिमाग में भी कम जगह छेके, इसलिए बड़ा लिखे। इसको ज्यादा जगह दीजिएगा। ये मोलरिटी नॉर्मलिटी पढ़िएगा ना, उस समय भी काम आ जाएगा, इसलिए बता रहे है ना। वहां भी इसकी जरूरत पड़ जाएगी कि परसेंटेज बाई वॉल्यूम को मास में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, परसेंट बाई वॉल्यूम बराबर परसेंट बाई मास गुना डेंसिटी। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को एस से लिख दीजिए। डिफाइन करते हैं द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम present per unit volume, present per unit volume of solution, known as स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट का अमाउंट ग्राम में, सुन लीजिए पहले, समझ लीजिए मेरे साथ। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या लिखे हैं, तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम पर यूनिट लिखा गया है। पर यूनिट मतलब पर लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, लीटर, और सॉल्यूट तो ग्राम में लिखा हुआ ही है, तो ग्राम पर लीटर। स्ट्रेंथ एस बराबर वेट बाई वॉल्यूम इन लीटर। स्ट्रेंथ बराबर वेट बाई वॉल्यूम इन लीटर। एमएल में नहीं पुट करना है, वॉल्यूम को लीटर में पुट करना है। और यदि एमएल में पुट करना पड़े तो, जैसे 400 ml वॉल्यूम पुट करना है, तो एमएल को कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 400 बटा 1000 लीटर। तो इसी को लगा के यदि फॉर्मूला लिखते हैं कि स्ट्रेंथ बराबर वेट बाई वॉल्यूम, यदि एमएल में लिखते हैं तो ऊपर क्या करना पड़ेगा, 1000 से गुना करना पड़ेगा, है ना। 400 ml यहां लिखाएगा, 400 बटा क्या लिखाएगा, 1000। तब लीटर में है कि एमएल में है, ये लीटर में है, एमएल में पुट किए, 1000 ऊपर कर दिए तो लीटर में ही लिखा गया ना। यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ, आप लोग बच्चा है ना, आप लोग को याद नहीं रहता, एमएल देगा फट से एमएल से ही भागा दे दीजिएगा, इसलिए हम लोग को ही बनाना पड़ता है कि भैया तू एमएल में लिख, तो ऊपर में 1000 से गुना कर। दो काम में एक काम, चाहे तो ये चाहे तो ये, ठीक है। तो अल्टीमेट ये करने के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा, तो यही क्यों नहीं, गलत कम होगा। यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ, सॉल्यूट का वेट किस चीज में, ग्राम में, और वॉल्यूम किस चीज में, लीटर में, ग्राम पर लीटर, है ना। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन रिटेन इन ग्राम पर लीटर।
लिख दिए? लिख दिए? हो गया बाबू? अब जरा देखिए, रिलेशन बिटवीन a strength परसेंट बाई वॉल्यूम एंड परसेंट बाई मास, ये तीनों को एक फ्रेम में हम ले आएंगे। देखते रहिएगा। स्ट्रेंथ बराबर पड़े ना वेट बाई वॉल्यूम, किस चीज में? लीटर में बोलिएगा, एमएल में तो ऊपर 1000 से गुणा करेंगे, ठीक है? स्ट्रेंथ बराबर वेट बाई वॉल्यूम इंटू 100 इंटू 10 लिख सकते हैं क्या? अरे 1000 को लिख सकते हैं 100 गुना 10। तो ये टर्म क्या बन गया देखिए, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इंटू 10। स्ट्रेंथ बराबर सीधा यदि परसेंट बाई वॉल्यूम पता है तो 10 से गुना कर देंगे, और परसेंट बाई वॉल्यूम बराबर अभी पढ़े हैं परसेंट बाई मास गुना डेंसिटी। पढ़े कि ना पढ़े? तो जरा देखिए, तो स्ट्रेंथ बराबर लिख सकते हैं क्या? परसेंट बाई मास गुना डेंसिटी, परसेंट बाई वॉल्यूम की जगह पे आई इंटू 10। अब देखिए एक फॉर्मूला ये भी हो गया, तीनों एक साथ हो गया कि नहीं हो गया? परसेंट बाई वॉल्यूम और स्ट्रेंथ, परसेंट बाई मास और स्ट्रेंथ। ठीक लगा? अब लाइए वो पेज, अब देखिए ऊपर से 10 क्वेश्चन फटाफट बन जाए। मेरे पास नहीं है। आपको जरूरत पड़ेगा ना? है, पहला दूसरा तो बना ही दिए होंगे, तीसरा भी ये तो कल ही हो गया था। चौथा, 40 ग्राम CO2 डिजोल्व इन 400 ग्राम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, कैलकुलेट परसेंट बाई वेट परसेंट बाई वॉल्यूम। बन गया? पहले किसी को जरूरत नहीं है। पांचवा, स्ट्रेंथ निकल जाएगा। देखो हम बना देते हैं आज पांचवा, इसमें तीनों निकालना है। 40 ग्राम
ऑफ NaOH, है ना, डिजॉल्व इन 400 ग्राम ऑफ वाटर, of density 1.4 gram per ml. Calculate the percent by weight, percent by volume, a strength of solution. आंसर परसेंट बाई 40 ग्राम, देखो NaOH दिया है, तो दिया हुआ क्या है ये इंपॉर्टेंट, वेट दिया हुआ है कितना 40 ग्राम, डिजॉल्व इन 400 ग्राम वाटर, सॉल्वेंट का वेट नॉट सॉल्यूशन, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है कितना 400 ग्राम, तो वेट ऑफ सॉल्यूट लग जोड़िएगा तब ना आएगा सॉल्यूशन 40, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा 440 ग्राम। अब परसेंट बाई मास निकल जाएगा कि ना निकल जाएगा, क्या सॉल्यूट का वेट सॉल्यूशन का वेट इंटू 100, तो 40/440 इंटू 100 कट गया 400, 11 से काट दें, नहीं 100/11 हो जाएगा, तो 11 नंबर 99.09 परसेंट बाई मास निकल गया। तो दूसरा परसेंट बाई वॉल्यूम निकालने के लिए आज जो फॉर्मूला पढ़े ना उसका इस्तेमाल सिखा देते हैं, परसेंट बाई मास गुना डेंसिटी, सीधा बात, तो 9.09 गुना डेंसिटी दिया है 1.4, गुना कर लेंगे आ जाएगा कि नहीं, 9 से ऑलमोस्ट गुना होगा, 0.09 में तो बहुत दम है नहीं, 9.09 मल्टीप्लाइड बाई 1.4, 12.726 प्रतिशत। और तीसरा स्ट्रेंथ निकालने के लिए कुछ करना कहाँ है, परसेंट बाई वॉल्यूम इंटू 10, क्या, तो 12.726 मल्टीप्लाइड बाई 10, 127.26, क्या लिखेंगे ग्राम पर लीटर। बना दिए, ठीक है।
अब बताओ केमा छठा, calculate the amount of solute dissolved in 400 ml of solution of a strength 50 gram per liter. दो सौ आया। बीस आया। बड़े 6 number, calculate the amount of solute dissolved in 400 ml of solution of a strength 50 ग्राम पर लीटर। तो क्या दिक्कत है? स्ट्रेंथ बराबर वेट बाई वॉल्यूम यदि ml में लिखते नीचे तो ऊपर 1000 से गुना करना पड़ता है। स्ट्रेंथ दिया हुआ है 50, सॉल्यूट का वेट पूछता है 400 ml सॉल्यूशन, 400 बटा 1000, क्या कट गया कट गया कट गया, यही ना, मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। 50 गुना 4 बटा 10, 5 20 ग्राम। बस इतना ही तो है क्या? और बताओ। स्ट्रेंथ सातवा बन ही जाएगा, 8 9 थिंक तो बन ही जाएगा 10 तक, नहीं 10 तक किसी को है और कोई समस्या तो बता दे। 9 नंबर, ठीक है देख लेते हैं, बढ़ जाए। बढ़ जाए। 9 नंबर, 40 ग्राम of KOH dissolved in 400 ml of solution of density 1.2 gram per ml. Calculate the
परसेंट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या कहता है? 40 ग्राम NaOH सॉल्यूट का वेट, सॉल्यूट का वेट 40 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 400 ml, डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml। कैलकुलेट द परसेंट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। परसेंट बाई मास पूछता है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन पता रहे तब ना, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन निकल नहीं जाएगा। कैसे? बोलो ना जी, आगे आगे बोलेगा तो अच्छा लगेगा। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वेट बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलो? तो वॉल्यूम बराबर 400 ml और डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर ml। ml साफ, 12 चौक 48, 0 भी साफ। कितना? 480 ग्राम। तो परसेंट बाई मास बराबर सॉल्यूट का वेट 40 बटा सॉल्यूशन का वेट 480 गुना 100। 100 बटा 12, 12 8 96 होता है, 4 0 बातिया 36, 4 0 8.33। हाँ बोलो 10वां भी। सात नंबर। बना है जी 7 नंबर, बता देते हैं। हो गया जी।
बड़े 7 नंबर 120 ग्राम KOH dissolve in 2 liter of aqueous solution. Calculate the strength of solution. आता है तो बताइए आंसर कितना। वेट ऑफ सॉल्यूट होता था यही ना जी, और वॉल्यूम इन लीटर। सॉल्यूट का वेट कितना दिया है 120 ग्राम। 120 ग्राम KOH सॉल्यूट ही तो है, और वॉल्यूम लीटर में तो है, मतलब 60 ग्राम पर लीटर। बात खत्म। और बोलिए 10 तक। लीजिए अगला मोललिटी पढ़ाते। बड़े मोललिटी the amount of solute in term of number of mole। पहला देखो केमिस्ट्री का शब्द है, इससे पहले तो परसेंटेज वाला मैथ था। सॉल्यूट का अमाउंट किस टर्म में, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट पर यूनिट वेट ऑफ सॉल्वेंट called as molality। The amount of solute in term of number of mole present per unit weight of solvent, solution नहीं solvent, called as molality। मोललिटी बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट पर यूनिट वेट बोलता है, तो सॉल्वेंट का वेट किस चीज में, केजी में। यूनिट वेट का मतलब तो यही होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगा मोललिटी का, यूनिट ऑफ मोललिटी मोल पर केजी, मोल पर केजी है ना, मोल पर केजी को कहेंगे मोललिटी। लिखिए द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट पर यूनिट वेट ऑफ सॉल्वेंट कॉल्ड एज मोललिटी।
लिख दिया। मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट भागा वेट ऑफ सॉल्वेंट का वेट किस चीज में, केजी में, यूनिट हो जाएगा मोल पर केजी। अब जैसे कि 2 मोल चीनी 2 किलो पानी में डिजोल्व किए, पानी सॉल्वेंट, पानी सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन नहीं है, तो कितना हुआ मोलैलिटी, मतलब बोला गया 2 मोल चीनी 2 केजी पानी में डिजोल्व किए, 1 मोल पर केजी हुआ, यही मोलैलिटी है ना। मोलैलिटी यही इतना है कि 2 मोल चीनी 2 किलो सॉल्वेंट, पानी सॉल्वेंट, तो 1 मोल पर केजी हुआ मोलैलिटी। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल दे दे तो सीधा नंबर ऑफ मोल को सॉल्वेंट के वेट से डिवाइड कर देना है। अब देखो मोलैलिटी को नोट करते हैं बड़े, मोलैलिटी को नोट करते हैं छोटा वाला m से, नंबर ऑफ मोल को n से, और W ये बड़ा वाला सॉल्वेंट का वेट ले लेते हैं किस चीज में, केजी में। कौन क्या है ब्रैकेट में लिख देते हैं, छोटा वाला m मोलैलिटी, n नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, W वेट ऑफ सॉल्वेंट किस चीज में, केजी। क्या सुनना, नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला, इसीलिए मोल कंसेप्ट में है। नंबर ऑफ मोल बराबर फॉर्मूला तो पहले देखे, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ पार्टिकल बटा एवोगाड्रो नंबर, वॉल्यूम बटा 22.4 लीटर। नहीं, इसके अलावा सॉल्यूशन में सॉल्यूट्स के नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ही है ना, क्या बराबर मोलैलिटी छोटा m गुना वेट ऑफ सॉल्वेंट। बताइए इन कीजिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालने का तरीका मिला नहीं थी, एक तरीका और नंबर ऑफ मोल का एक फॉर्मूला और मिला। आप लोगों को लगता है खाली मोलैलिटी का फॉर्मूला मिला, लेकिन नंबर ऑफ मोल का ही तो है। मोलैलिटी यदि पता है तो सॉल्वेंट के वेट से गुना कर देंगे, क्या निकल जाएगा। कहीं कहीं किताब में नंबर ऑफ मिलीमोल लिखा रहता है ना, मतलब है तो कुछ नहीं, डराने के लिए आप लोगों को, दैट इज मोलैलिटी तो ठीक ही है, गुना वेट ऑफ सॉल्वेंट को इन ग्राम में पुट कर दीजिएगा। किस चीज में पुट कर दीजिएगा, ग्राम में पुट कर दीजिएगा, है ना, तो मिलीमोल निकल जाएगा। देखो कैसे, मोल से मिलीमोल 1000 का भागा पड़ेगा, किलो से ग्राम 1000 का भागा इधरों पड़ गया, कट गया दोनों। तो नंबर ऑफ मिलीमोल पूछे तो सॉल्वेंट का वेट किस चीज में लगाना है, अब मोल पूछे तो सॉल्वेंट का वेट लिख दीजिए। जब छोटा छोटा बात, लेकिन सब कुछ दिया रहता है सामने में, पता चल भी नहीं करता नंबर ऑफ मोल निकाले कैसे। एक वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही तो है ना। कितना आदमी तो खोजते रहता है मोलैलिटी बराबर नंबर ऑफ मोल गुना वेट ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल कैसे निकाले। अरे भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, निकल जाएगा नंबर ऑफ मोल। वो नंबर ऑफ मोल के लिए फिर पहुंच जाता है वहीं पे, वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट कर रहा है, वहां मोलैलिटी दिया हुआ है, उसका नेचर अलग है। मोलैलिटी को सॉल्वेंट के वेट से गुना कर देना है तो नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा।
लिख दिए, एक के बतिया है तीनों, कोई नया बात थोड़े की है, कोई नया बात है, सब एक ही बात लिखा हुआ है, सिर्फ आपका ध्यान जाए कि ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी, मोल से मिली मोल में आए, किलो से ग्राम में आए, तो दोनों में 1000 का भागा पड़ा है। ठीक है जी। और देखिए, मोललिटी बराबर नंबर ऑफ मोल गुना सॉल्वेंट का वेट, यदि ग्राम में लिखना है आपको तो ऊपर क्या कीजिएगा, 1000 से गुना कीजिएगा। बात समझ ही रहे होंगे, है ना। सॉल्वेंट का वेट हमको केजी में पुट करना है, और 400 ग्राम दिया है, तो 400 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 400 बटा 1000 करेंगे, तो वो 1000 चला जाएगा ऊपर, तो अलग से क्यों करेंगे, फॉर्मूला ही। ठीक है, ऑल्सो करके लिख दीजिएगा। और यहां से हम दो फॉर्मूला और आगे निकाल देंगे, और वो भी उसमें नया कुछ नहीं रहेगा, वो आप लोग जानते हैं वही है। नंबर ऑफ मोल बराबर वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट होता है कि नहीं होता है, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल है, तो सॉल्यूट का वेट को सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर वेट से भागा दे देंगे, तो मोललिटी बराबर वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू सॉल्वेंट का वेट इंटू 1000। देखो अब ये थोड़ा हैंडसम फॉर्मूला लग रहा है, मतलब भरा पूरा है, ऐसे 2 अक्षर था खाली। क्या क्या है, W क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, बड़ा वाला M क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। सवाल हर किस्म का ना होगा, नंबर ऑफ मोल देता है तो काहे के लिए फॉर्मूला ऊपरे से बन जाएगा, और नंबर ऑफ मोल नहीं दे करके वेट देता है, डायरेक्टली लगा देंगे। बड़ा वाला W, देखो जी, छोटका W बड़का W लिखने में बहुत ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, ऐसे नहीं तो छोटका W बड़का W से काट के बन जाएगा बबलू, छोटका W से बड़का W काट देगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन नहीं, इस बार 400 ग्राम वाटर कहे तो 400 ग्राम वाटर पुट कर देना है, 40 जोड़ना नहीं है, सॉल्यूशन का वेट का जरूरत ही नहीं है। वेट ऑफ सॉल्वेंट, और छोटा वाला M, छोटा वाला M क्या है, छोटा वाला M खुद मोललिटी है, छोटा वाला M खुद ही मोललिटी है। देखो 2 अक्षर में 4 अक्षर लिखल है, एगो छोटका M है, एगो बड़का M है, एगो छोटका W, एक तो बड़का W। और देखो एक केस और, केस 1 केस 2, नंबर ऑफ मोल बराबर N बटा N0 भी होता है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल बटा एवोगाड्रो नंबर, क्या, तो मोललिटी बराबर नंबर ऑफ मोल के जगह N बटा N0 इंटू सॉल्वेंट का वेट, और ऊपर में लिख देंगे कि ना लिख देंगे, जहां N बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन। पूछा जा सकता है ना जी कि हम 100 मॉलिक्यूल वाट ग्लूकोज पानी में घोले, तो बताइए मोललिटी कितना है, 10 ग्राम ग्लूकोज घोले तब मोललिटी कितना, इससे निकल जाएगा। 2 मोल ग्लूकोज घोले पानी में तो इससे निकल जाएगा। 10 ग्राम ग्लूकोज घोले तो इससे निकलेगा। 100 मॉलिक्यूल ग्लूकोज घोलती है तो इससे निकल जाएगा। N इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन, N0 कितना होता है, एवोगाड्रो नंबर 10 टू द पावर 23, क्या कहते हैं इसको,
हाँ, कहीं कहीं Na भी लिखा रहेगा, बड़ा वाला W वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये तो लगेगा ही, और स्मॉल m मोललिटी। ठीक है, ये दो केस लिख दीजिए। वॉल्यूम का क्या करना है, सॉल्वेंट का वेट, वॉल्यूम के लिए कुछ नहीं करना है। रेहान आलम जी पूछ रहे हैं कि कौन सा टॉपिक, मोललिटी। शुरू से न देखिएगा तो साइंस ही थोड़े जीके जीए से जो पार लगेगा। लिखे, अब देखिए कहता है व्हाट डू मीन बाई फोर मोलल एक्वस सॉल्यूशन, है ना, इस तरह का क्वेश्चन। बड़े क्वेश्चन ऐसे, व्हाट डू यू, लिख लिए थे ना जी, मीन बाई फोर, ऐसे लिखा हुआ है छोटा वाला एम, एक्वस सॉल्यूशन,
4 मोलर एक्वस सॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं? तो पहले समझना क्या है। नहीं, बड़ी खराब लगता है जब ऐसा सवाल आता है, व्हाट डू यू मीन बाय अल्लाह, ये बोल के टेंशन दे दिया। आप क्या समझते हैं 4 मोलर एक्वस सॉल्यूशन? तो इसमें समझना क्या है, 4m लिखा हुआ है, मतलब यूनिट पे जाइए आप, 4 मोल पर केजी। अब ये लिख दिए तो समझ गए आप कि 4 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 केजी। सॉल्वेंट भी लिखने का जरूरत नहीं है, एक्वस है मतलब सॉल्वेंट पानी ही होगा, है ना। तो इससे हम समझते हैं कि 4 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, है ना, 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट क्या, वाटर लिख सकते हैं आप, है ना। 4 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलो पानी, 1000 ग्राम पानी, यही समझते हैं 4 मोल एक्वस सॉल्यूशन। लिखिए ना जी, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना 12th में भी पढ़ना है, सॉल्यूशन चैप्टर ही है एक पूरा। तो वहां फिर से ये परसेंट बाई मास और मोलरिटी मोलरिटी सब दोहराना है। थोड़ा मजबूत रहिएगा पहले से, तब ठीक लगेगा, इसलिए बोर्ड में आता है, ठीक है। 4 मोलल सॉल्यूशन, मोलल नहीं लिखे थे। अब देखिए आप, कहीं पे लिखा है सेमी मोलल सॉल्यूशन, मतलब क्या, ये आंसर हो गया है इधर। सेमी मोलल सॉल्यूशन मतलब, हाँ, हाफ मोल पर केजी, यानी मोललिटी दिया हुआ है। सेमी मोलर सॉल्यूशन मोललिटी दिया हुआ है आधा मोल पर केजी, है ना। मिली मोलर सॉल्यूशन लिखा है तब, यानी मोललिटी दिया हुआ है 10⁻³ मोल पर केजी। एक तो सीट ले आते हैं।
तो देखिए आप 11 नंबर सवाल बन जाएगा क्या? 11 नंबर सवाल बन जाएगा। देखिए आप लोग बोलिए ना, बन जाएगा? नहीं बन जाएगा जी। 20 ग्राम CaOH होल टू दिया है, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, 100 ग्राम में डिजोल्व है, 0.1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 500 ग्राम पानी में, 2 मोलर एक्वा सॉल्यूशन 500 ग्राम वाटर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। 13 नंबर बताते हैं कि 11 नंबर भी शुरू कर दें। मैं लिख दिए, बता ही देते हैं। 20 ग्राम ऑफ CaOH होल टू dissolve in 100 ग्राम ऑफ इट्स aqueous solution। Calculate the molality of solution, है ना? आंसर कैसे बनाना है? 20 ग्राम CaOH होल टू, तो वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है स्मॉल w, कै ग्राम? 20 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट का जरूरत पड़ता है, तो CaOH होल टू है, तो कैल्शियम का 40 और 16 जोड़ 1 गुना 2, कितना ग्राम? 74। और वेट ऑफ सॉल्वेंट भी दिया हुआ है, कितना ग्राम? 100 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट को बराबर वाला W से लिखते हैं। तो मोललिटी M बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मॉलिक्यूलर मास इंटू सॉल्वेंट का वेट इंटू 1000। तो 20 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 74 गुना सॉल्वेंट का वेट 100, ऊपर में 1000। कट गया, कट गया, नहीं कट गया क्या? 200/74 या 10 से कट जाएगा, और ये 3 दूनी 6, 7 दूनी 34, 100/37, है ना? 3 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, 2 बार में कटेगा। क्या कितना आ रहा है? 2.7, 100/37। देखना इसका आंसर पीछे सही है क्या? हाँ, तो सही कर लेना। 100 भागा 37, 2.70। छोटा वाला m लिख सकते हो या मोल पर केजी लिख सकते हो। लिखिए। हो गया? बारह, 13, 14, 15, 16, 17,
17 के बाद नहीं बनना है, 17 तक बना सकते हो। 17 के बाद 23 नंबर, 23 नंबर। छब्बीस नंबर। तेईस और 26 टिक लगा लीजिएगा, मोडलिटी से ही सवाल है। 17 तक, फिर 23 और 26 है ना। 17 तक मोडलिटी पर ही सवाल है, उसके बाद 23 नंबर और 26 नंबर। 12 नंबर बच्चा पूछता है 12 नंबर बता दीजिए सर, है ना। लीजिए जी 12 नंबर, 0.1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो शुरू ही किए, डिजॉल्व इन 500 ग्राम वाटर। कैलकुलेट द मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन। आंसर फिर से देखो, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, स्मॉल w 0.1 ग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, 40 + 12 + 16 × 3 कितना आएगा, 100 ग्राम आएगा। ठीक है। 500 ग्राम वाटर, वेट ऑफ सॉल्वेंट बड़ा वाला W बराबर कितना, 500 ग्राम। ठीक है, तो आ जाएगा मोललिटी M बराबर स्मॉल w/m इंटू सॉल्वेंट का वेट इंटू 1000। स्मॉल w कितना ग्राम, 0.1, मॉलिक्यूलर मास 100, सॉल्वेंट का वेट 500, ऊपर में 1000। 500 दूनी 2/50, 0.1/50 आणि 1/500 बराबर 2 इंटू 10⁻⁻ कितना, मोल पर केजी। तेरह नंबर, 2 मोलल है, मोललिटी की जगह 2 पुट कर देना। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पूछता है, वेट निकालना है, मॉलिक्यूलर मास और सॉल्वेंट का वेट रख देना, स्मॉल w निकल जाए। तो 13, 14, 15 छोड़ते हैं तुम्हारे लिए। 16 नंबर में परसेंटेज और डेंसिटी भी दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। देख लें कि बता दे 13, 14, थोड़ा एक बार कोशिश करिएगा ना, तो अपना दिमाग भी लगेगा, तो सवाल तभी याद रहता है। ऐसे क्या है कि सवाल दिए बना दिए, आप जाके घर में देखेंगे तो नहीं है, इतना फुर्सत है, सच में पूछे तो नहीं है। इसलिए 2-3 ठो देते हैं कि बना लीजिएगा, तो थोड़ा सा ध्यान दे करके बनाइएगा, आसान रहेगा, बन जाएगा।
ए सैंपल ऑफ HCl solution labeled as 30% weight by volume of density 1.2 gram per ml. Calculate the molality of solution. है ना आंसर? परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, 30% वेट बाई वॉल्यूम लिखा है और डेंसिटी भी दिया है। और ये सब फॉर्मूला में कुछ लगता है ये नहीं लगता है जी, तो कैसे कैसे बात होगा? 30% वेट बाई वॉल्यूम का क्या मतलब है कि 30 ग्राम HCl प्रेजेंट इन कितना 100 ml ऑफ सॉल्वेंट की सॉल्यूशन, ठीक है। यानी सॉल्यूट का वेट दिया है, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना 30 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है कितना, अरे मेरे साथ रहो उतारो नहीं, 100 ml, डेंसिटी दिया है अलग से 1.2 ग्राम पर ml, वॉल्यूम गुना डेंसिटी से क्या निकल जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन बराबर वॉल्यूम गुना डेंसिटी, 100 गुना 1.2 कितना आएगा 120 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन निकला, लेकिन मोडालिटी में तो सॉल्वेंट का वेट लगता है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल लेना होगा। सॉल्वेंट का वेट सॉल्यूशन के वेट में से सॉल्यूशन के वेट में से किसको घटा दें, सॉल्यूट का, तो कितना आया 90 ग्राम। अब तो बनेगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl, एक जोड़ 35.5 बराबर 36.5, ठीक है। अब मोलालिटी निकालने से कोई रोक सकता है क्या? नहीं, हिम्मत है तो रोको। मोलालिटी बराबर सब कुछ तो निकाल दी, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू सॉल्वेंट का वेट ऊपर में 1000, तो मोलालिटी बराबर सॉल्यूट का वेट 30 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 36.5, सॉल्वेंट का वेट 90 ग्राम, ऊपर में 1000। देखिए बस इतना सा सवाल बन जाएगा, लेकिन बहुत कॉन्सेप्ट था इसमें, एक एक चीज निकलवा दिया है, सॉल्यूट का वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, सॉल्यूशन का वेट, सॉल्वेंट का वेट, सब तो निकाले। 30 या 90 क्या 100/1000 डिवाइडेड बाई 5 या 15, 5 बच गया 1, 6 या 18, 19, 9 बच गया 1, 3 या 9, 1 10, 1000 भागा 1000 डिवाइडेड बाई 109.5, 9.132 मोल पर केजी।
सब टिक लगा लिए, कहाँ तक बनाना है? 17 के बाद एक तो बोले हैं, हाँ 23 और 26 है ना, बाकी बीच में मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, तो वो अगले दिन पढ़ाएंगे तो बन जाएगा। तीसरे क्वेश्चन है, 40 नंबर कहता है बनाने। है अपना कुछ कुछ कर